चलिए नमस्कार, जय हिंद भैया। आज हम बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हम सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन तक हम बिल्कुल आसानी के साथ पहुंचते हुए चले जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमने लिख दिया है, क्वेश्चन है ये सीजीएल एसएससी सीजीएल टीयर 1 3/3/2020 का क्वेश्चन है। लेकिन अभी ठहरिए, अभी इतना क्वेश्चन नहीं, अभी पूरा क्वेश्चन हम सीखते सीखते सीखेंगे। चलिए पहले इसको देखते हैं। अभी पूछा क्या इसमें, 18/2 ऑफ 1/4 का मान है पूछा है। अभी इसका मान बताना है आपको। क्या करेंगे भैया, चलिए हम बताते हैं आपको कैसे करेंगे। यहां पर पहला काम करेंगे कि 18/2 ऑफ 1/4 दिया है। अभी हम पहला काम क्या करते हैं भैया कि बोर्ड मास के नियम हमको पता है, नहीं पता है तो चलिए सुन लेते हैं। अभी ये BODMAS बोर्ड मास दिख रहा है, ये B बोर्ड मास होता है। क्या होता है, ये B बोर्ड मास होता है। V इसके ऊपर लग जाता है और V का मतलब बार हो जाता है, जिसको हम वेनकुलम बोलते हैं। V का मतलब वेनकुलम यानी कि बार हो जाता है, जिसको हमने यहां पर लिख दिया है। फिर B आता है, B का मतलब ब्रैकेट। फिर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है और ब्रैकेट में कौन सा भैया, तो ये सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, उसके बाद बीच वाला ब्रैकेट जिसको हम मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद भैया सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। फिर O ऑफ या का मतलब गुना होता है। चलिए सीखते हुए चलेंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है भागने की। उसके बाद D का मतलब डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है। फिर M का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है। फिर A का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है। उसके बाद S का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है भैया। तो यहां पर भैया ब्रैकेट दिख रहा है, तो चलिए ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में ही है। तो पहले ब्रैकेट में क्या करते हैं, तो ब्रैकेट में भी हम भाग से पहले ऑफ या का को सॉल्व करते हैं। ऑफ या का मतलब गुना होता है भैया। तो चलिए इस गुने को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, 18 लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। भाग का साइन है भैया, भाग का साइन लगा दो और 2 लिख दो। उसके बाद ऑफ या का मतलब गुना होता है भैया, गुना कर दो और 1/4 लिख दो भैया, ब्रैकेट को बंद कर दो। चलिए अब क्या हो गया क्वेश्चन आपका बनके, अभी इस 2 से इस 1 में गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे बटे का 1 हम मान लेते हैं। अभी क्या आ गया भैया आपका 18/2 1 कम 2 और 4 1 कम 4। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और संख्याएं बटे में होती हैं, तो हमने 100 बार आपको बताया है कि ऊपर की संख्या ऊपर से गुना हो जाएगी और नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाएगी भैया। चलिए गुना कर देते हैं। 2 का 1 गुना 2 हो जाएगा, 2 का 1 गुना 2 और 4 का 1 गुना 4 हो जाएगा, 4 का 1 गुना 4 हो जाएगा। अभी भाग का साइन दिख रहा है, 18/2/4 बचा भैया। तो 18/2/4 क्या करेंगे, अभी ये भाग में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे भैया, तो ये भाग का साइन जो आपको दिख रहा है ये चेंज हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और भाग के साइन की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और फिर 2/4 है। क्या भैया, 2/4 है। ये संख्या जब मल्टीप्लाई के साइन में साइन चेंज हो जाता है, भाग का साइन मल्टीप्लाई के साइन में जब चेंज हो जाता है, तो आगे वाली संख्या बटे वाली संख्या पलट जाती है। तो ये 2/4 था, अब ये 4/2 हो जाएगा भैया, 4/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इससे इसको काट देते हैं। जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। कितना आ जाएगा, 2 का 1 गुना 2 और 2 का 9 गुना 18 होता है और 9 का 4 गुना कितना हो जाता है भैया, 36 हो जाता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 36 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हम 3 क्वेश्चन को कराएंगे, फिर लास्ट में तीनों को एक में करके कराएंगे। बहुत मजा आने वाला भैया। चलिए क्वेश्चन को आप लोग देख लिए, अब इसको हम मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। क्वेश्चन 3 करेंगे, 3 क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें बहुत मजा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है भैया, यहाँ पर हमने लिखा है, क्या बोला है कि 2/3 दिया है, 2/3 दिया है और भाग का साइन लगा है और उसके बाद फिर जो है 3/4 दे दिया है, 3/4 दे दिया है। उसके बाद गुना का साइन लगा है और फिर 5/8 दे दिया है और ब्रैकेट को बंद कर दिया है। आप बोलेंगे भैया कि बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, तो चलिए कर देते हैं भैया चुटकियों में सॉल्व। तो कैसे करेंगे इसको पहला काम क्या करते हैं भैया कि आपको पता है कि गुना है, ये ऑफ या का वाला गुना नहीं है, ये गुना है।
तो गुना कैसे करते हैं? भाग से पहले हम गुना को नहीं करते हैं, पहले हम भाग को करते हैं, फिर हम गुना को करेंगे। तो चलिए पहले भाग कर देते हैं। भाग कैसे करेंगे भैया? भाग कैसे करेंगे? अभी भाग क्या करना है कि अभी भाग को जो है अभी भाग करेंगे जब, तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर क्या करेंगे 2/3 है, 2/3 लिख लो। अभी भाग का साइन जो दिख रहा है ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होता है तो संख्याएं पलट जाती हैं। 3/4 है, ये 4/3 हो गया भैया, 4/3 हो गया। अभी यहां भी गुना है, यहां भी गुना लगा दो, 5/8 कर दो। अब आपको खूब भली भांति पता है कि जब संख्याएं बट्टे में होती हैं, आपको इतना पता है कि जब संख्याएं बट्टे में होती हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना, यानी कि अंश अंश का गुना हो जाएगा और हर हर का गुना हो जाएगा। चलिए कर देते हैं। उससे पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। तो कैसे काटेंगे? अभी 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 से 8 खत्म, 8 से 8 खत्म। अब कितना बचा? यहां पर बचा है भैया 5, यहां पर 5 बचा है और बटे के नीचे कितना बचा है? 3 का 3 गुना 9 बचा है, 5/9। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। खत्म हो गया? बिल्कुल। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अभी जल्दी जल्दी स्पीड में करेंगे ताकि वो बड़े वाले क्वेश्चन को भी बहुत कम समय में हम बना पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन एक ही है, इसको 3 टाइप में हम करवाएंगे। कैसे? अभी जैसे दूसरा बोला है कि 2/3, यहां पर बोल रहा है 2/3 बोल दिया, फिर भाग का साइन लगा दिया, भाग का साइन लगा दिया, फिर 3/4 बोल दिया, फिर यहां पर ऑफ बोला है। क्या बोला है? ऑफ बोला है। ऑफ या का मतलब गुना होता है, आपको भी पता है। फिर उसके बाद बोल रहा है 3/4 बोल रहा है, ब्रैकेट फिर से बंद कर दिया। अब इसको कैसे करेंगे भैया? तो आप बोलेंगे भैया हम कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि खूब भली भांति पता है हमको भैया कि ब्रैकेट में भी पहले हम ऑफ या का को सॉल्व करते हैं। ऑफ या का मतलब गुना होता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे? ब्रैकेट लगा देंगे, 2/3 यहां पर लिखेंगे, भाग का साइन लगाएंगे और जो है यहां पर 3/4 लिख देंगे। फिर ऑफ या का मतलब गुना होता है, उसके बाद 3/4 कर देंगे, ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। बिल्कुल, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे? अब हम भाग के ऑफ या का को सॉल्व कर रहे हैं तो 3 का 3 गुना 9 होता है। अब इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ थोड़ा ताकि समझ में आ जाए, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे। उसके बाद भाग का साइन लगा दो, फिर 3 का 3 गुना 9 हो गया भैया यहां पर, और 4 का 4 गुना 16 हो गया भैया यहां पर। ब्रैकेट को फिर हम बंद कर देते हैं। अभी क्या करेंगे? अभी संख्याएं भाग में आ गई तो चलिए भाग का भी ऑपरेशन कर देते हैं। कैसे करेंगे कि यहां पर जैसे भाग का साइन है, अभी 2/3 दिख रहा है आपको, 2/3 लिख लेते हैं। अभी भाग का साइन है, भाग का साइन चेंज हो जाएगा किसमें? मल्टीप्लाई के साइन में। चलिए चेंज कर देते हैं, और जब साइन चेंज हो जाएगा तो भाग की अगली संख्या 9/16 है, ये 16/9 हो जाएगी, संख्या पलट जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे 16 और बटे का 9 कर देंगे, 16/9 कर देंगे। यहां पर क्या करेंगे भैया? अब इसको गुना कर देते हैं। 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, और 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझ लो भैया। लग गया? तीनों टाइप लग गया। अब हम इस तीनों सवालों को एक में कर देते हैं, जो कि रियल सवाल है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे था ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, कैसा था। बिल्कुल, अब आप इसको बारीकी से समझ पाए हैं। अब इसको खड़े खड़े उड़ा देंगे पूरे क्वेश्चन को। चलिए पूरा तीनों का तीनों चैप्टर, तीनों का तीनों सवाल जो हमने करवाया, इसको एक में करके और एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या बताया था? पहला सवाल हमने दिया था आपको कि यहां ब्रैकेट लगा दिया था, उसके बाद 18 था और भाग का साइन लगाया था। अब भाग का साइन लगा के फिर उसके बाद 2 किया था, फिर यहां पर ऑफ, उसके बाद 1/4 यहां पर दिया था और ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया था। उसके बाद क्या था भैया? उसके बाद है बीच में मल्टीप्लाई का साइन और फिर से ब्रैकेट लगा है, फिर से ब्रैकेट लगा है और यहां पर 2/3 दे दिया है, 2/3। उसके बाद भाग का साइन है, फिर यहां पर 3/4 दे दिया है,
भाग का साइन है, भाग का साइन लगा दो। उसके बाद 3/4 दे दिया है और फिर मल्टीप्लाई का साइन है, उसके बाद 5/8 दे दिया है। आप बोलेंगे भैया वही सवाल है जो अभी अभी हमने किया था, तो भैया बिल्कुल समझाने के लिए दोबारा जो है एक ही में तीनों चलेगा। क्या चलेगा? एक ही में चलेगा। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पर भाग का साइन लगा देंगे। भाग का साइन लग गया, फिर यहाँ पर आ गया ब्रैकेट बंद और 2/3 हो गया, 2/3 भी हो गया। अभी फिर से भाग का साइन लगा है, भाग का साइन लगा दो। भाग का साइन लगा है और भाग का साइन लगा देते हैं। उसके बाद 3/4 यहाँ पर लिख देंगे, 3/4 लिख देंगे। उसके बाद अब ऑफ देगा, यहाँ पर ऑफ देगा। क्या बोलेगा? ऑफ बोलेगा। उसके बाद 3/4 यहाँ पर बोलेगा और ब्रैकेट को बंद कर देगा। भैया 3/4 के बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया। उसके बाद बोल रहा है का मान बताइए। क्या बोल रहा है? का मान बताइए। बिल्कुल लिख नहीं रहे क्योंकि छोटा पड़ जाएगा, तो इसमें बोला है का मान बताइए। चलिए अब इसका हम का मान बता देते हैं। कैसे बताएंगे? चलिए अब यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी आप तीनों को कर चुके हैं। इसको 1 2 3 तीनों को हमने अलग अलग करवा दिया। इस साइन का अब जो है खेल चलेगा। कैसे करेंगे? यहाँ पर 18/2 ऑफ 1/4 था। अब इसको जो है ऑफ और का मतलब आप लोग गुना जानते हैं, आप लोग जानते हैं इतना। तो क्या करेंगे, अब यहाँ इसको क्वेश्चन को लाते हैं 18 और यहाँ पर भाग लगा देंगे, फिर 2 लिख देंगे। ऑफ या का मतलब गुना हो जाता है और 1/4 हो जाता है। ब्रैकेट को बंद कर दो, ब्रैकेट को बंद कर दो भैया। उसके बाद ये गुना कर दो, 2 का 1 गुना 2 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए। इस 2 का 1 में गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो चलिए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? 2/4 लिख देंगे। 2/4 हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है, थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर जो है लगा दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर गुना का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर चलते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पर पहले गुना को सॉल्व किया जाएगा कि पहले भाग किया जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया पहले गुना सॉल्व किया जाता है। अरे पहले भाग को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए पहले भाग को सॉल्व करते हैं। भाग को सॉल्व करेंगे तो 2/3 यहाँ पर दिख रहा है, 2/3 यहाँ पर दिख रहा है। अब ये भाग का साइन है तो गुना के साइन में चेंज हो जाएगा। अब संख्या पलट जाएगी। 3/4 है, ये 4/3 हो जाएगा। उसके बाद फिर गुना लगा है, उसके बाद 5/8 दिख रहा है। यहाँ पर 5/8 हमने लिख दिया। फिर से भाग का साइन है भैया, फिर से भाग का साइन लगा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें ऑफ को गुना करेंगे। पहले ऑफ का क्वेश्चन का हल करेंगे। कट के अंदर ऑफ दिख रहा है तो पहले हम ऑफ को किए देते हैं। ऑफ को कैसे करेंगे? यहाँ पर भाग का साइन है, भाग का साइन लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, 2/3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी भाग लगा दो। उसके बाद ऑफ का मतलब गुना होता है, यहाँ पर गुना कर देते हैं भैया। क्या होता है? गुना होता है। अभी गुना कर दो। यहाँ पर 3 का गुना 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 का गुना 4 में करेंगे भैया तो 16 हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद कर दो। चलिए यहाँ तक बात पहुंच चुकी है, तो पहुंच गई तो अच्छी बात है। चलिए आगे करते हैं भैया। आगे क्या करेंगे? अभी इसको भाग करना है। किसको? 18 को भाग करना है। तो यहाँ ब्रैकेट को बंद कर दो। 18 और भाग का साइन जो है, इस भाग को साइन को गुना के साइन में चेंज करते हैं तो अगली संख्या पलट जाती है। 2/4 था, ये 4/2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? तीनों संख्याओं को आपस में हम गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं तो आपस में उनका गुना हो जाता है। ऊपर की संख्या ऊपर से, नीचे की संख्या नीचे से। चलिए गुना करने से पहले जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। चलिए काट देते हैं। 2 का 1 गुना 2 चौके 8 हो जाएगा और 8 से 8 खत्म हो जाएगा। 5/9 बचा, 5/9 बचा भैया। यहाँ पर 5 और बटे में 9 लिख लो। उसके बाद यहाँ पर भी ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं। अभी क्या मतलब है खोलने का, ताकि आप लोग समझ जाओ यहां से। उसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट बंद कर देंगे। 2/3 लिखा है, 2/3 लिख दो। भाग का साइन है, ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद संख्या अगली बटे वाली पलट जाती है, पलट जाएगी। 9/16 था, ये 16/9 हो जाएगा भैया, 16/9 हो जाएगा। अभी यहाँ पर 16/9 आ गया। ब्रैकेट बंद कर दो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे क्या बढ़ेंगे? आगे क्या बढ़ेंगे कि हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे कि अब 16 को गुना करना। इसके नीचे बटे के 1 आप मान सकते हैं।
जब सिंगल संख्या दिख रही हो, संख्या बटे में हो, तो 1 मान सकते हैं। आपको समझाने के लिए 1 मान लिया है। 18 का 4 गुना करेंगे, पहले काट देते हैं। 2 का 1 गुना 2 और 2 का 9 गुना 18 होता है। चलिए 9 चौके 36 हो गया। यहाँ पर कितना निकल के आया भैया, यहाँ पर 36 निकल के आया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। उसके बाद क्या आ गया, 5 बटे का 8 आ गया भैया। यहाँ पर 5 बटे का 8 हम यहाँ पर लिख देते हैं। भाग का साइन है, भाग का साइन लगा दो। फिर उसके बाद जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और संख्याएं बटे में होती हैं, तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 बटे का 16। ये 16 का गुना 2 में करेंगे तो 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा, 32 32, और बटे में 9 का 3 गुना 27 हो जाता है, 27 लिख लो। यहां तक पहुंच गए, क्वेश्चन छोटा होता चला जा रहा है। अभी क्या करेंगे, अभी जो है संख्या, अब ये भाग वाला सॉल्व होगा। भाग का साइन है, गुना के साइन में चेंज हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, चलिए इसको भी कर देते हैं। यहाँ पर 36 है भैया, 36 लिख लो। मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। 5 बटे का 8 है, 5 बटे का 8 हमने लिख दिया। भाग का साइन है, मल्टीप्लाई के साइन में लगा दो। उसके बाद संख्या पलट जाएगी। अब ये हो जाएगा 27 और बटे में 32 हो जाएगा। 27 बटे में 32 हो जाएगा। अब जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं बगैर किसी संकोच के, बिल्कुल बेरहमी से काट देंगे भैया। कैसे काटेंगे, इसको जब काटेंगे 9 से, तो 9 का 4 गुना 36 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे, 4 9 के 36 और 4 8 के 32, 4 8 के 32। क्या हमने कहीं गलती किया है? तो चलिए अपने गलती को देखते हैं भैया, कहीं गलती हुई हो तो कहाँ हुई है भैया। ये 5 बटे का 9, 4 बटे का 3, 3 गुने की 3, ये हो गया भैया। ये 3 गुने के 3 9 होता है भैया। यहाँ क्या होता है, 9 होता है, हमने 8 लिख दिया। चलिए इसको सुधार देते हैं। क्या आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने 9 कर दिया और यहाँ पर भी 9 हमने लिख दिया है। क्या लिख दिया भैया, 9 लिख दिया है। अब ये संख्याएं कटेगी, अब ये संख्याएं कट जाएंगी। हमने देखा था, थोड़ा सा मिस्टेक हमें लग रहा था क्वेश्चन में। तो चलिए इसको काट देते हैं। अब कैसे काटेंगे, यहाँ पर हम काटेंगे 4 से काटेंगे। 4 9 के 36 होता है, 4 का 9 गुना 36 हो जाएगा, और 4 का 8 गुना 32 हो जाएगा भैया। 4 का 8 गुना 32 हो जाएगा। उसके बाद इस 9 से और ये 9 समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा भैया, अब 9 का गुना 27 में करेंगे हम। कितना बचा हमारे पास, अब यहां पर हम सीधा क्वेश्चन को लिख देते हैं। कितना लिखेंगे, 9 का गुना 5 का गुना 27 में करेंगे। तो 27 का 5 गुना कितना होता है, आप बोलेंगे 20 का 5 गुना 100 होता है, और 7 का 5 गुना 35 होता है। कितना आ गया भैया, 135 आ गया। यहाँ पर 135, 27 का 5 गुना हो गया, 27 का 5 गुना 135, और बटे में कुछ नहीं बचा। क्या बचा है, 8 बचा है। अब चलिए इसको भी काट देते हैं हम। कैसे काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 गुना 8 हो गया। उसके बाद क्या बचा, जब 13 में से 8 कट गया तो 5 बचा है। तो 5 इस 13 में से 5 के बगल चला जाएगा, 55 हो जाएगा। 8 का 6 गुना कितना होता है, 8 का 6 गुना 48 होता है। 8 का 6 गुना 48 हो गया। 55 में से 48 चला गया जब, तो कितना, 2 और 5 7 बचा है। यहाँ पर 16 सही 7 बटे के 8, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मजा आ गई भैया, तो बिल्कुल मजा आ गई है। वीडियो को लाइक कर दो भैया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप सीजीएल, एसएससी सीजीएल टियर 1 3/3/2020 में पूछा गया था क्वेश्चन ये, और आप बिल्कुल आसानी के साथ 3 भागों में तोड़ करके हमने मरोड़ करके इनको समझा दिया है, और आप बहुत आसानी के साथ समझ गए हैं। पहले हमने इसको करवाया, फिर इसको करवाया, फिर इसको करवाया, और फिर तीनों को एक में करवा के आपको ये बता दिया कि जो छोटे से क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, और आप करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, और आपको लगता है कि बिल्कुल बेकार सा वीडियो था। जब क्वेश्चन हो जाता है तो नहीं भैया, बेकार नहीं था, ये गणित है। गणित की नीति समझाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन को देखने से आपकी मैथ स्ट्रांग होती है। तो ये छोटा सा था, ये भी छोटा सा था, ये भी छोटा सा था, और तीनों को एक में मिला करके और सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन ये तीनों बन चुके हैं। आप लोग गूगल पे डालेंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 2020 में पूछा गया सवाल था, इसको जब डालेंगे तो आ जाएगा गूगल पे।
तो चलिए अभी आज पढ़ाई करने में बहुत मजा आया भैया। आप छोटे से लेकर के और बड़े क्वेश्चन तक को समझे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, फंसाते कैसे हैं, समझाते कैसे हैं, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।